हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक की क्या क्या थ्योरीज हैं और क्या क्या इसकी टाइप्स हो सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैसे टाइप्स का पॉसिबल हो सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जहां मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम या नियरली सेम है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होके हमको कुछ नई ऑर्बिटल्स देती है जिनकी भी क्या होती है, एग्जैक्टली सेम एनर्जी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। तो ये हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो इसको आप हैशटैग पॉइंट नंबर 1 डाल लीजिए, ठीक है जी। अब हैशटैग पॉइंट नंबर 2 जो हमारा मेन बातें जो हमारे प्रीवियस लेक्चर से निकल के आई थी कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपकी हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड या किसी एम्प्टी या वेकेंट ऑर्बिटल्स में भी आ सकती है, टेक्स प्लेस कर सकती है। तो हम कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैन टेक्स प्लेस, हाइब्रिडाइजेशन कैन टेक्स प्लेस इन हाफ filled orbitals, fully filled orbitals and empty, या आप इसको वेकेंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। तो मैं इस पॉइंट में आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है आपकी हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड या किसी एम्प्टी ऑर्बिटल्स में भी क्या हो सकती है हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल। अब जो ये एम्प्टी वाला केस है, ये अगर आप बोरोन ट्राई फ्लोराइड मॉलिक्यूल और अमोनियम मॉलिक्यूल में रिएक्शन कराए तो जो आपको सिंगल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो वेकेंट ऑर्बिटल्स में बनता है, ठीक है जी। तो वहां ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। पॉइंट नंबर 3 आप डालेंगे तो देखिए आपने समझा था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हमने कहा था हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम या नियरली सेम है वो इंटरमिक्स होके एक नए ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे जिनकी एनर्जी क्या होती है, एग्जैक्टली सेम होते हैं। और जो ये नए ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए हैं इनको आपने क्या कहा था, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से आपके बने हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, इन नए ऑर्बिटल्स को आपने क्या कहा है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपके इंटरमिक्स हुए हैं उनसे जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं उनको आपने क्या कहा था, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये जो होंगे ये कितने फॉर्म होंगे, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। तो हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, the number of hybrid orbital is equal to the number of atomic orbitals intermix। ठीक है जी। तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए हैं तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होंगे, फॉर्म होंगे। मान लीजिए अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके क्या हुए, इंटरमिक्स हुए हैं, तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको फॉर्म होंगे। मान लीजिए अगर आपके 6
एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हुए हैं आपके, क्या हुए हैं, इंटरमिक्स हुए हैं, तो 6 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे। तो ये बात मैं इसमें समझाना चाह रहा हूं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आप डाल देंगे, जो कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन is for सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड का होगा जहां सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड के बाद जो भी बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड आप कह सकते हैं, एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड लोन पेयर। तो जो हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट होता है ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के लिए ही होता है। देयर इज नो कनेक्शन between pi bond and in हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड का कोई कनेक्शन या कोई रिलेशनशिप नहीं होता, पाई बॉन्ड से कोई रिलेशन नहीं है हाइब्रिडाइजेशन का, सिर्फ किससे है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से। नेक्स्ट बात आप क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 5 कि देखिए 5th पॉइंट में आप क्या बताएंगे कि जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्स होने से जो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले हैं उनका नाम आपने कैसे देना है। तो आप कह सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स are named from their पेरेंट ऑर्बिटल्स। जो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम देना है वो किसके अकॉर्डिंग, किसके बाद दोगे, आप पेरेंट ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग दोगे। मतलब मैं इस पॉइंट में ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि मान लीजिए आपके पास एक s ऑर्बिटल है, ये आपका s ऑर्बिटल है, और आपके पास एक p ऑर्बिटल है, ठीक है जी। जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये क्या है आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, जब ये दोनों इंटरमिक्स होना चाहेंगे, जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे, इंटरमिक्स होना चाहेंगे, तो ये क्या होंगे, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। अब ये देखिए यहां पर द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होने जा रहे हैं उतने ही क्या होंगे आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको ऑब्टेन होने वाले हैं। तो यहाँ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होने जा रहे हैं, इंटरमिक्स होने जा रहे हैं। तो कितने आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, देखिए 2 मिक्स हुए हैं तो 2 ही क्या होंगे आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। अब उनका नाम क्या होगा, देखिए आपको पता है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे आपको मिलने जाएंगे, 2 मिलेंगे जी आपको, ठीक है जी। ये मैंने आपको 2 बना दिए, ठीक है जी, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मैंने बना दिए, ठीक है जी। अब देखिए एक s से बना है, एक p से, तो इन दोनों का अब जो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑब्टेन होगा उसका नाम क्या होगा, क्योंकि जो भी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है ये किससे मिला है, इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ऑब्टेन होने पे। तो जो इसका नाम होगा, देखिए s भी मिला है किससे, p से, और p भी किससे मिला है, s से। तो जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये हैं आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और जो ये आपको मिले हैं ये हैं आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है जी। जब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे उतने ही क्या होंगे आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑब्टेन होंगे। अब देखिए एक s एक p के साथ मिला है, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसका नाम क्या होगा, देखिए अब ये s भी मिक्स हुआ है p के साथ और p भी मिक्स हुआ है s के साथ, तो नाम क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम। दूसरे वाले का नाम भी क्या होगा, s और p, क्योंकि ये क्या हुआ है, s और p ऑर्बिटल के इंटरमिक्स होने से मिला है, इसलिए इसका नाम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ठीक है जी। और इन दोनों की एनर्जी भी क्या होगी, एग्जैक्टली सेम होगी, ठीक है जी। इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। अब मैं एक और सेम केस लेता हूं, जहां मान लीजिए आपके पास एक s ऑर्बिटल, ठीक है जी, 2p
2p एक s ऑर्बिटल, ठीक है जी, 2p एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन हुए हैं। तो देखिए एक s ऑर्बिटल 2p एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन होने जा रहा है। एक s है, 2p है, तो कितने टोटल हो गए आपके? आप कहोगे कि सर हमारे पास, हाँ जी, तो देखिए आपके पास एक s एटॉमिक ऑर्बिटल है और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल है। एक s है और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल है। टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हो गए? 3। तो 3 ही क्या होंगे आपके? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑब्टेन होंगे, और उन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। हाइब्रिडाइजेशन यही कहता है। तो यहां से जो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे वो क्या होंगे? 3 मिलेंगे। 3 मिलेंगे जी, ठीक है जी। और तीनों की एनर्जी क्या होगी? सेम। देखिए 3 मिले हैं, 1 2 3, और तीनों की एनर्जी क्या है? सेम है। इनका नाम क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इनमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए हैं, जब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हुए? इंटरमिक्स हुए हैं, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, ठीक है जी। और इनकी एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। अब इनका नाम क्या होगा? देखिए एक s और 2p से मिलके बना है, तो किसी भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? sp2, क्योंकि ये एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल से मिला है। इस वाले का भी नाम क्या होगा? sp2। इस वाले का भी नाम क्या होगा? sp2, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इन सब की एनर्जी क्या होगी? सेम। मान लीजिए कि अब आपके पास एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो क्या होगा? आपको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे और नाम क्या होगा? sp3। चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? sp3। मान लीजिए कि एक s, 3p और एक d एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके क्या हुई है? इंटरमिक्सिंग हुई है, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे? देखिए एक s है, 3p है और एक d है। टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए? 5। तो 5 ही क्या होंगे? आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। नाम क्या होगा? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और उन सब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी क्या होगी? सेम, ठीक है जी। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम्ड आफ्टर देयर पेरेंट ऑर्बिटल्स। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम होगा वो कहां से लिया जाएगा? उनके पेरेंट ऑर्बिटल से, ठीक है जी। तो होपफुली यहां तक आपको बातें समझ आ गई होंगी। अब हैशटैग पॉइंट नंबर 6 डालिए आप, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखेंगे आप? शेप ऑफ, अब जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनकी शेप कैसी है जी? शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो शेप होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की वो कैसे दी जाएगी? इज रिप्रेजेंटेड एज, देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? इज रिप्रेजेंटेड एज, देखिए किस तरीके से आप दिखा सकते हैं? मान लीजिए कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो सकता है। मान लीजिए एक s एक p से कंबाइन हुआ है, इंटरमिक्स हुआ है, ठीक है जी। तो इंटरमिक्स होने के बाद कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे? 2 मिलेंगे, क्योंकि एक s एक p के साथ कंबाइन हुआ है। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, दोनों की एनर्जी क्या होगी? एग्जैक्टली सेम होगी। नाम क्या होगा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि ये s और p से मिलके बने हैं। एक s एक p से मिलके बने, इसलिए नाम क्या हुआ? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक छोटा लोब बनाएंगे और एक बड़ा लोब बना देंगे, ठीक है जी। एक स्मॉल लोब बनाएंगे, एक बड़ा लोब बनाएंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कई बुक्स जो है आपको क्या करती हैं? सिर्फ इस तरीके से भी दिखा देती हैं। ये इस तरीके से भी कई जगह दिखाया गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आप या तो इस तरीके से दिखाइए, एक स्मॉल लोब बनाइए, एक बड़ा लोब बनाइए, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। या फिर एक ऐसे करके बड़ा बना दीजिए, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। बहुत सारी बुक्स में ये जो छोटा लोब है इसको नहीं दिखाते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो है 7th पॉइंट जो है थ्योरी में हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। क्या बात करेंगे? ठीक है जी, इसमें हम हाँ जी, जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, ये क्या करेंगे? अपने आप को कोशिश करेंगे एक दूसरे से दूर रखने की। तो इसको क्या कहेंगे? द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स
द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड इन सच अ वे, कुछ इस तरीके से अपने आप को रखेंगे, इन सच अ वे। देखिए जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, जब कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये तो क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से रखेंगे दैट रिपल्शन, जो भी रिपल्शन होगी, दैट रिपल्शन, जो भी रिपल्शन होगी बिटवीन देम इज मिनिमम। ठीक है जी। जब भी कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होगा तो उनके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे। ठीक है जी, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, अपने आप को कोशिश करते हैं एक दूसरे से दूर रखने की, मतलब ताकि रिपल्शन कम हो। अब रिपल्शन क्यों कम हो, क्योंकि जितनी ज्यादा रिपल्शन कम होगी, स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल में उतनी ज्यादा होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, lesser the repulsion, more will be the stability, जितनी कम रिपल्शन होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। और हम क्या कह सकते हैं, hence hybridization is responsible for their ज्योमेट्री। तो इससे क्या हुआ कि हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बता सकते हैं। अब ये ज्योमेट्री क्या होता है जी, ज्योमेट्री का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का अरेंजमेंट किस तरीके से है, उसको हम कौन बताता है, ज्योमेट्री बताती है। और ज्योमेट्री कौन बताएगी आपको, हाइब्रिडाइजेशन बताएगी। तो ये बात रही कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। मैंने बताया हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम या नियरली सेम हो, वो इंटरमिक्स होके कुछ नई ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगी और जिनकी एनर्जी क्या होगी, एग्जैक्टली सेम होगी। दूसरे पॉइंट में मैंने आपको ये बताया कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किसी भी ऑर्बिटल्स में हो सकती है, हाफ फील्ड में हो सकती है, फुल्ली फील्ड में हो सकती है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स में हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने आपको, थर्ड पॉइंट में आपको बताया कि जितनी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगी, मतलब जो संख्या होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के फॉर्म होने की, वो किसके बराबर होगी कि कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुई हैं। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुई हैं तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको फॉर्म होंगी। मान लीजिए 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुई हैं तो 5 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको ऑब्टेन होंगी। ये बात मैंने पॉइंट नंबर 3 में बताई है। और इन 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, एग्जैक्टली सेम होगी, जो किसने बताया, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन ने। हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो सिग्मा बॉन्ड और या सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर के लिए है। पाई बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन का कोई रिलेशनशिप नहीं है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम जो है हमने उनके पेरेंट ऑर्बिटल से रखा है। मान लीजिए अगर कोई एटॉमिक ऑर्बिटल एक एस एक पी से इंटरमिक्स होके मिला है तो हमने उसका नाम क्या रखा है, sp। मान लीजिए एक s 3 p से मिलके बना है तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। इस तरीके से हम किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल को दिखाते हैं। जनरली बुक इस तरीके से आपको शो करती है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे वो क्या करते हैं, अपने आप को कोशिश करते हैं एक दूसरे से दूर रखने की ताकि रिपल्शन कम हो। जितनी कम रिपल्शन होगी मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बताता है। और ज्योमेट्री क्या होती है कि अरेंजमेंट कैसे है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का। अगर आपको मेरा ये वीडियो हाइब्रिडाइजेशन का अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।